जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ए. लोकमान्य, बी. लोकनायक, सी. लोकहितवादी या डी. लोकनेता। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ए. मुरली भरवा के, बी. मुरली भीत के, सी. मुरली धीर के या डी. मुरली खेर के। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के निवासी थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? ए. कांग्रेस पार्टी, बी. कम्युनिस्ट पार्टी, सी. सोशलिस्ट पार्टी या डी. किसान सभा। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए. चंपारण, बी. पटना, सी. भागलपुर या डी. शाहाबाद। तो दोस्तों प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए. चंपारण, बी. रांची, सी. बलिया या डी. अलीपुर। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ए. 1942 में, बी. 1943 में, सी. 1913 में या डी. 1911 में। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे? ए. महावीर आरोग्य संस्थान की स्थापना के कारण, बी. सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण, सी. भोजपुरी फिल्म के निर्देशन के कारण या डी. समाचार पत्रों में नियमित कार्टून प्रकाशन के कारण। तो दोस्तों बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के स्थापना के कारण चर्चित रहे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ए. बांकीपुर जेल, बी. कैंप जेल, सी. भागलपुर जेल या डी. हजारीबाग जेल। तो दोस्तों जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. दांडी मार्च, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी. इनमें से किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश या डी. इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ए. चंपारण सत्याग्रह, बी. वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन या डी. भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? ए. श्रीमती राम प्यारी, बी. श्रीमती सुंदरी देवी, सी. श्रीमती भगवती देवी या डी. श्रीमती मंगला देवी। तो दोस्तों श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिनका जिला है जमशेदपुर, बी. दरभंगा, सी. पटना या डी. मुंगेर। तो दोस्तों रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे और ये मुंगेर जिले के रहने वाले थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? ए. बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी. बिहार के जातीय आंदोलन के साथ,
सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ या डी बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी भूदान आंदोलन के कारण, या डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी यात्रा भगत, या डी एम.एन. राय। तो दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महासुंदरी देवी का संबंध है? ए नृत्य से, बी गायन से, सी पेंटिंग से, या डी समाचार वाचन से। तो दोस्तों महासुंदरी देवी का संबंध पेंटिंग से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीर अली पेशे से थे? ए शिक्षक, बी पुस्तक विक्रेता, सी डॉक्टर, या डी वकील। तो दोस्तों पीर अली पेशे से पुस्तक विक्रेता थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ए नालंदा, बी गया, सी बेगूसराय, या डी पूर्णिया। तो दोस्तों दशरथ मांझी का संबंध बिहार के गया जिले से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? ए केवल एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है? ए विदेशिया, बी हारे को हरिनाम, सी पतितों के देश में, या डी मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो दोस्तों भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है विदेशिया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? ए बिहार विभूति, बी बिहार केसरी, सी देश रत्न, या डी लोकनायक। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से पहचाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हसन इमाम थे? ए कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज, बी बिहार के प्रथम भारतीय महाधिवक्ता, सी अंजुमन ए इस्लामिया के संस्थापक, या डी बिहार के मशहूर शायर। तो दोस्तों हसन इमाम कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? 1260 करोड़ टन, बी 303 करोड़ टन, सी 25,310 करोड़ टन, या डी 16 करोड़ टन। तो दोस्तों बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे? ए 260 मिलियन टन में, बी 360 मिलियन टन, सी 160 मिलियन टन, या डी 210 मिलियन टन। तो दोस्तों 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार 160 मिलियन टन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ए सिंहभूम में, बी रुद्रसागर में, सी बरौनी में या डी रांची में। तो दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। ए नवादा मुंगेर, बी रोहतास एवं बरौनी, सी पटना एवं गया या डी पूर्णिया और कटिहार में। तो दोस्तों बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास रोहतास एवं बरौनी ज़िले में हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि PPCL बिहार के किस ज़िले में है। ए पश्चिमी चंपारण, बी रोहतास, सी मुंगेर या डी पटना। तो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि PPCL बिहार के रोहतास ज़िले में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई। ए 1962 में, बी 1964 में, सी 1972 में या डी 1974 में। तो दोस्तों बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है। ए पटना में, बी मुंगेर में, सी जमुई में या डी नवादा में। तो स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के जमुई जिले में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है। 35%, बी 55%, सी 75% या डी 95%। तो दोस्तों बिहार में देश का 95% पायराइट पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयला का निक्षेप है। ए भागलपुर एवं मुंगेर में, बी गया एवं नवादा में, सी जमुई एवं लखीसराय में या डी पूर्णिया एवं कटिहार में। तो दोस्तों बिहार में कोयला का निक्षेप भागलपुर एवं मुंगेर में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। ए भागलपुर में, बी पूर्वी चंपारण में, सी शिवहर में या डी जहानाबाद में। तो दोस्तों बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में शोरा खनिज का उपयोग होता है। ए सीमेंट निर्माण में, बी विद्युत प्रतिरोधी सामानों में, सी विस्फोटक निर्माण में या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में शोरा खनिज का उपयोग विस्फोटक निर्माण में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी अब्दुल बारी, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह या ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ए 20, बी 30, सी 35 या डी 40। तो दोस्तों बिहार से लोकसभा में 40 सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कि कब अलग हुआ था। ए 15 नवंबर 2000 को,
बी 25 अगस्त 2000, सी 2 अगस्त 1998 को, या डी 5 जुलाई 1997 को। तो दोस्तों झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ए 240, बी 243, सी 245, या डी 250। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं? ए 38, बी 65, सी 60, या डी 62। तो दोस्तों झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 38 जिले रह गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए? ए सुनील दत्त, बी राबड़ी देवी, सी साहिब सिंह वर्मा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी बिहार से राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? ए वनांचल, बी विदर्भ, सी झारखंड, या डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों रिसेंटली बिहार से नया राज्य झारखंड बना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ए 38.40%, बी 45.85%, सी 42.35%, या डी 51.72%। तो दोस्तों पुराना बिहार का 45.85% ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है? ए पटना, बी गया, सी दरभंगा, या डी समस्तीपुर। तो दोस्तों इन ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला गया है। वैसे बात करें पूरे बिहार में तो सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार राज्य में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए मई 1952 में, बी नवंबर 1975 में, सी दिसंबर 1984 में, या डी फरवरी 1942 में। तो दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में, या डी 1921 में। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे? ए माधव श्रीहरि अड़े, बी श्री कृष्ण सिंह, सी आर दिवाकर, या डी जयराम दास दौलत राम। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? ए नीतीश कुमार, बी राबड़ी देवी, सी रामविलास पासवान, या डी कर्पूरी ठाकुर। तो दोस्तों रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, बी 2 अप्रैल 1936 को, सी 4 अप्रैल 1937 को, या डी 1 मई 1935 को।
तो दोस्तों बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? ए 75 और 246, बी 77 और 243, सी 75 और 243 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की 75 और 243 सीटें क्रमशः हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? ए 9 और 100, बी 13 और 102, सी 10 और 105 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की संख्या क्रमशः 10 और 105 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजधारी सिन्हा, बी बलबीर सिंह भंडारी, सी आलोक सिंह या डी न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? ए तीसरा एवं 13वां, बी चौथा एवं 12वां, सी चौथा एवं 10वां या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः तीसरा और 13वां है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? ए गोपालगंज और मुंगेर, बी जमुई और नवादा, सी रोहतास और पटना या डी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो दोस्तों बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले गोपालगंज और मुंगेर हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? ए 10वीं और 12वीं अनुसूची में, बी 9वीं और 10वीं में, सी 11वीं और 12वीं में या डी 10वीं और 11वीं में। तो दोस्तों संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 21 वर्ष। तो दोस्तों ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहार में ग्राम कचहरियों एवं पंचायत समितियों की कितनी कितनी सीटें हैं? ए 8,534, बी 8,398 और 534, सी 8,790 या 538 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में ग्राम कचहरियों एवं पंचायत समितियों की 8,398 सीटें एवं 534 सीटें क्रमशः हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में नगर निगम एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत की सीटें हैं क्रमशः ए 11, 43, 84, बी 12, 49 और 86, सी 12, 42 और 87 या डी 11, 47 और 75। तो दोस्तों बिहार में नगर निगम एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत की सीटें क्रमशः हैं 12, 49 और 86, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहां अपनाया गया? ए 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान में, बी 2 अक्टूबर 1959 को बिहार में,
सी 2 अक्टूबर 1960 को मुंबई में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान में अपनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए ग्राम कचहरी, बी ग्राम पंचायत, सी ग्राम सभा, या डी नगर पंचायत। तो दोस्तों राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं? ए 33, बी 36, सी 38, या डी 45। तो दोस्तों वर्तमान में बिहार में 38 जिला परिषद है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? ए 1952 और 52 वार्ड, बी 1967 में 67 वार्ड, या सी 1952 में 75 वार्ड, या डी 1967 में 52 वार्ड। तो दोस्तों पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या 75 है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता बलवंत राय मेहता समिति है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या है? ए 9, बी 12, सी 16, या डी 18। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या 16 है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? ए मुजफ्फरपुर, बी गया, सी भागलपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गया राज्य के नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं? ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। तो दोस्तों बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के लिए मुख्य 4 अंग हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ज़िले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है? ए ग्राम कचहरी, बी जिला परिषद, सी स्थायी समिति, या डी नगर निगम। तो दोस्तों ज़िले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ए पटना, बी भागलपुर, सी दरभंगा, डी पूर्णिया, या सी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 मार्च को, बी 11 जून को, सी 11 नवंबर को, या डी 11 दिसंबर को। तो दोस्तों बिहार शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला है? ए जमुई, बी पटना,
सी गया या डी भागलपुर। तो दोस्तों बिहार में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला जमुई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई? ए 1917 और 1938 में, बी 1915 और 1935 में, सी 1905 और 1936 में, या डी 1938 या 1911 में। तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः 1917 और 1938 में हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ? ए 1937 और 1985 में, बी 1937 और 1986 में, सी 1917 और 1985 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः 1937 और 1986 में हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किससे है? ए क्रिकेट से, बी बैडमिंटन से, सी लॉन टेनिस से, या डी भारोत्तोलन से। तो दोस्तों डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए पूर्णिया में, बी आरा में, सी भोजपुर में, या डी पटना में। तो दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में दो डिम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? ए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार योग भारती, बी नव नालंदा महाविहार और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, सी बिहार योग भारती और नव नालंदा महाविहार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में दो डिम्ड विश्वविद्यालय बिहार योग भारती और नव नालंदा महाविहार है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबा करीम का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी से, बी क्रिकेट से, सी लॉन टेनिस से, या डी शतरंज से। तो दोस्तों सबा करीम का संबंध क्रिकेट से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? ए भारोत्तोलन, बी एथलेटिक्स, सी टेनिस, या डी हॉकी। तो दोस्तों सुखदेव सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? ए छपरा में, बी आरा में, सी गया में, या डी पटना में। तो दोस्तों सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? ए अर्थशास्त्र के लिए, बी राजनीति शास्त्र के लिए, सी विज्ञान के लिए, या डी विधि शास्त्र के लिए। तो दोस्तों चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी सचिव, या डी शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ए 22 जनवरी को, बी 12 मार्च को, सी 5 सितंबर को, या डी 18 अक्टूबर को। तो दोस्तों बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं? ए केवल पुरुष पत्रकार, बी केवल महिला पत्रकार, सी उपर्युक्त में से कोई भी, या डी निर्धारित नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र केवल महिला पत्रकार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है। ए 50 लाख, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख या डी 2 लाख। तो दोस्तों छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि 1 लाख निर्धारित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। ए मैथिली भाषा के लिए, बी अंगिका के लिए, सी भोजपुरी के लिए या डी मगही के लिए। तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ए बिहार गौरव सम्मान, बी डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान, सी गुलाम सरवर सम्मान या डी भारती सम्मान। तो दोस्तों बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 से 2014-15 के लिए डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में 2014-15 के लिए डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान किसे प्रदान किया गया। ए प्रोफेसर राम निरंजन परिमलेंदु, बी डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, सी शारदा सिन्हा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ष 2017 में 2014-15 के लिए डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान प्रोफेसर राम निरंजन परिमलेंदु को दिया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। ए 50 लाख, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख या डी 2 लाख। तो दोस्तों विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि 50 लाख है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। ए राजनीति शास्त्र, बी विज्ञान, सी इतिहास एवं संस्कृति या डी भोजपुरी साहित्य। तो दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ए अमरनाथ झा पुरस्कार, बी अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार, सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार या डी नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार। तो दोस्तों हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार कला पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। ए शारदा सिन्हा, बी कृष्णकांत वर्मा, सी प्रोफेसर श्याम शर्मा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार कला पुरस्कार 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान शारदा सिन्हा को प्रदान किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई। ए 2010 में, बी 2012 में, सी 2014 में या डी 2016 में। तो दोस्तों बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा 2012 में हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय सम्मान दिया जाता है। ए प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को, सी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में से किसी एक को या डी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महिला पत्रकारों को। तो दोस्तों शिवपूजन सहाय सम्मान प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? ए गुलाम सरवर सम्मान, बी गुलाम अहमद सम्मान, सी भारती सम्मान या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उर्दू पत्रकारों के लिए गुलाम सरवर सम्मान दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर फादर कामिल बुल के सम्मान का संबंध है? ए भक्ति साहित्य से, बी विधि साहित्य से, सी बाल साहित्य से या डी धर्म एवं दर्शन से। तो दोस्तों डॉक्टर फादर कामिल बुल के सम्मान का संबंध भक्ति साहित्य से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? ए काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार, बी उपेंद्र महारथी पुरस्कार, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार या डी अमरनाथ झा पुरस्कार। तो दोस्तों विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है? ए राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, बी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सी इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में या डी धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में। तो दोस्तों चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? ए पाटलिपुत्र अशोक के नेतृत्व में, बी वैशाली कालाशोक के नेतृत्व में, सी कश्मीर कनिष्क के नेतृत्व में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के नेतृत्व में संपन्न हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन या डी रूस। तो विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग जापान देश से मिल रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? ए अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी राम सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध गुरु गोविंद सिंह से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी सिख धर्म से या डी ईसाई धर्म से। तो दोस्तों पादरी की हवेली ईसाई धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी गया में, सी औरंगाबाद में या डी वैशाली में। तो दोस्तों सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1920 में या डी 1922 में। तो दोस्तों पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? ए पटना में, बी गोपालगंज में, सी बक्सर में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पादरी की हवेली पटना में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है? ए जापान से, बी चीन से, सी म्यांमार से या डी अमेरिका से। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु चीन से मदद मिल रही है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं ये कहाँ अवस्थित है? बौद्ध धर्म गया, सिख धर्म वैशाली, हिंदू धर्म पटना या जैन धर्म जमुई। तो दोस्तों लछुआर जैन धर्म जमुई से संबंधित स्थान है
और ये जमुई में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है और ये जमुई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी राजगीर में, सी वैशाली में या डी गोपालगंज में। तो दोस्तों सेंट जोसेफ चर्च पटना में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? ए रोहतास में, बी भभुआ में, सी भागलपुर में या डी पटना में। तो दोस्तों हसन की मज़ार रोहतास में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? ए गया में, बी जमुई में, सी सिवान में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गया में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माँ बोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ए 2001 में, बी 1999 में, सी 2002 में या डी 2010 में। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2002 में शामिल किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? ए बेगूसराय, बी भागलपुर, सी मुंगेर या डी रोहतास। तो दोस्तों कांवर झील बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए पटना में, बी नालंदा में, सी पूर्वी चंपारण में या डी गया में। तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी गया जिले में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1831 से 32 ईस्वी में, बी 1844 से 46 ईस्वी में, सी 1851-52 ईस्वी में या डी 1855-56 ईस्वी में। तो दोस्तों संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ए मधुबनी, बी श्रीरंगम, सी पिछवई या डी मुगल। तो दोस्तों बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ए सिद्धू, बी बूढ़ा भगत, सी बिरसा मुंडा या डी शंभुदान। तो दोस्तों वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1899 में या डी 1895 में। तो दोस्तों मुंडाओं ने 1899 में विद्रोह खड़ा किया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी जया भगत या डी एम.एन. राय। तो दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। ए मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर से राजमहल, सी गया से मुंगेर या डी शाहाबाद से गया। तो दोस्तों भागलपुर से राजमहल वह क्षेत्र था जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ए संथाल से, बी कच्छ नागा से, सी कोल से
या डी बिरसा मुंडा से। तो दोस्तों उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी असम में, या डी बिहार में। तो दोस्तों मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बिहार में बसी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। ए मुंडा, बी उरांव, सी संथाल, या डी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है। ए माता पिता, बी पत्नी पति, सी भाई बहन, या डी भाभी देवर। तो दोस्तों सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र भाई बहन क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है। ए गया में, बी बक्सर में, सी सासाराम में, या डी पटना में। तो दोस्तों अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन पटना में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है। ए युद्ध से, बी समझौता से, सी ईमानदारी से, या डी दयालुता से। तो दोस्तों छऊ नृत्य युद्ध से संबंधित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है। ए हिंदी, बी उर्दू, सी पाली, या डी प्राकृत। तो दोस्तों 2 गज जमीन उर्दू भाषा का उपन्यास है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है। ए पूर्वी चंपारण में, बी पश्चिमी चंपारण में, सी गया में, या डी पटना में। तो दोस्तों सर्वाधिक जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण जिले में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है। ए रामधारी ठाकुर को, बी भिखारी ठाकुर को, सी जलधारी ठाकुर को, या डी बनवारी ठाकुर को। तो दोस्तों बिहार का कालिदास भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है। ए महादेवलाल, बी माधोलाल, सी यमुना प्रसाद, या डी भिखारी ठाकुर। तो दोस्तों बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार यमुना प्रसाद है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षकम कहाँ से प्रकाशित होती है। ए अररिया भागलपुर, बी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, सी आरा बक्सर, या डी मुंगेर और आरा। तो दोस्तों संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षकम मुंगेर और आरा से प्रकाशित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी पाल काल, या डी सातवाहन काल। तो दोस्तों विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध पाल काल की कला से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन हैं। ए गोथिक शैली, बी हॉलैंड शैली, सी ब्रिटिश शैली, डी यूरोपीय शैली, या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट हॉलैंड शैली में निर्मित भवन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। ए 10 दिसंबर, बी 5 सितंबर,
सी 25 दिसंबर या डी 12 जनवरी। तो दोस्तों क्रिसमस त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बाउंसी मेले का संबंध किस जिले से है? ए बांका, बी गया, सी बक्सर या डी पटना। तो दोस्तों बाउंसी मेले का संबंध बांका जिले से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्न में से किस पर आधारित होता है? ए विरह मिलन, बी वीरता, सी प्रेम प्रसंग या डी विवाहोत्सव। तो दोस्तों लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप वीरता से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? ए आदिवासी, बी हिंदू समुदाय, सी मुस्लिम समुदाय या डी ईसाई समुदाय से। तो दोस्तों झरनी नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ए चैत्र मास की नवमी को, बी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, सी कार्तिक पूर्णिमा को या डी बुद्ध पूर्णिमा को। तो दोस्तों बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है? ए गरबा के नाम से, बी बिहू, सी बाउल या डी विदेशिया। तो दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में या डी 2004 में। तो दोस्तों मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।